राम राम सीताराम 75 यूट्यूब चैनल पे हमारे ये रिक्शा भाई लोग ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे नंबर डलवाने आए हुए हैं। ये यातायात कार्यालय फतेहगढ़ में। और इस न्यूज़ को देखें और सभी रिक्शा भाई हमारे फर्रुखाबाद के जो इस न्यूज़ को देखें, और जो भी रिक्शा भाई अभी छूट गए हैं नंबर डलवाने के लिए, यातायात कार्यालय में आके और अपनी अपनी गाड़ियों में नंबर डलवाएं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। और जो भी इस न्यूज़ को ये देखें तो वो सभी को अपने मिलने जुलने वाले जो भी रिक्शा भाई हैं उनको बताएं, और इस कार्य को जल्दी से जल्दी ये संपन्न कराएं। जो ये हो जाए, ये जल्दी जल्दी सारे गाड़ियों में नंबर पड़ जाएं। और इसके बाद क्या होता है देखो, बताते हैं कि गाड़ी में नंबर पड़ने के बाद में रूट बटेगा। रूट अब ये नगर पालिका देगी, तो उसके बारे में तो भाई वो नगर पालिका जानेगी। और ये रूट वगैरह लिस्ट देखने को मिली है, अभी लिस्ट ओपन नहीं हुई है हमारी तरफ से, वैसे लिस्ट हमें भी मिली है। और वो जो लिस्ट है उसमें 11 रूट दर्शा रहे हैं। 11 रूट हैं, एक रूट पे 100 गाड़ियाँ दर्शा रहे हैं, है ना। तो अब कैसे मैनेज करेंगे वो देखेंगे। और हमारे डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में कितनी ई रिक्शा हैं अभी कोई वो नहीं है, क्लियर नहीं हुआ है। और इसको जब ये सारा नंबर पड़ जाते हैं गाड़ियों में, जो सीरियल नंबर डाले जा रहे हैं, उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि कितनी गाड़ियां हैं और कितनी वैसी गाड़ियां हैं जो बिना यानी कि परमिट पे चल रही हैं, जो बिना नंबर की गाड़ियां हैं, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां हैं चल रही हैं। और अभी हमारे यहाँ पे कोई ऐसे ये यातायात जो कारीगण हैं वो भी नहीं, कार्यकर्तागण हैं जो यानी कि एंट्री कर रहे हैं। तो उनसे कुछ जानकारी ली तो अभी कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा है जो कि कब तक ये कार चलेगा, क्योंकि ये एहसास हो रहा है कुछ ज़्यादा गाड़ियां हैं, कुछ तो समय लगेगा। और देखते हैं, आगे लोगों से मिलते हैं। तो ये भैया जो सामने खड़े हुए हैं ई रिक्शा भाई, और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? जी फर्रुखाबाद से ही है, जीआईसी इंटर कॉलेज के पास रहता है। तो ई रिक्शा चलाते हैं? अच्छा, तो नंबर डलवाने आए हुए हैं आप ई रिक्शा में? अच्छा, आपको ये ई रिक्शा में जो नंबर है इसके बारे में जानकारी है? नंबर की जानकारी सिर्फ इतनी मिली कि जैसे कि रूट बाई बटेंगे तो इससे ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं नंबर डलवाने के लिए। नहीं, वो तो सही है। ये एक सीरियल नंबर हमारे यहाँ पे जो यातायात कार्यालय जो माननीय अध्यक्ष जी हैं उनकी तरफ से एक सीरियल नंबर डाला जा रहा है। इससे ये होता पूरी एंट्री आप लोगों को हो जाती है, और इसमें आपकी सपोर्ट होती है, अन्य दूसरे लोगों को सपोर्ट होती है, जिसमें जो भी रिक्शा भाई हैं वो अपने कायदे से गाड़ी को चलाएं और किसी को चोट ना लगे, मार के ना भागें। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये इसीलिए नंबर है। आपको यानी देखेंगे 25 नंबर मार गया, ऐसा कर गया, तो इसलिए अपने सचेत हो जाएं यानी सही तरीके से। और इसमें जो ऐसा होता बाहर के लोग आ जाते कर जाते हैं, तो हमारे रिक्शा भाई होते हैं, सबको यानी कि बदनामी सहने पड़ती है ना। तो इस वजह से ये हमारे यहाँ पे यातायात कार्यालय जो अध्यक्ष साहब उन्होंने ये चला रहे हैं यहाँ पे अभियान। तो इसके तहत और आपको जो भी किसी प्रकार की कोई भी हो त्रुटि आपको लग रही हो तो उसके बारे में बताएं। दिक्कत यही है कि जैसे कि रूट बाई बता रहे हैं 11 रूट हैं, इस पर 100 गाड़ी बता रहे हैं कि लमसम चलेंगी। तो अब शहर में गाड़ी तो कम से कम 5000 के लमसम है, तो कैसे चलेंगी फिर? ये तो रूट डिसाइड जो रूट मैनेजमेंट इन्होंने किया है, जो उस वही जानते होंगे कैसे चलाएंगे क्या है ना। वो तो समय पे ही पता लगेगा कि किस तरीके से अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं भाई। और गाड़ियाँ तो काफ़ी हैं, और देखा जाए तो हमारा शहर तो छोटा शहर है ना। यहाँ पे कोई इतनी अर्निंग नहीं है। अब रोड अगर बांट देते हैं तो रोड में क्या होता है, हमारे यहाँ पे गंगा जी हैं, ठीक है, गंगा जी हैं, तो यहाँ पे हर महीने गंगा स्नान चलता है, पूर्णिमा होती है ना। 15 दिन में अमावस पड़ती है ना, सौमती पड़ती है। तो इसमें भीड़ भाड़ होती है। जो हमारे रिक्शा भाई हैं, टैक्सी भाई हैं, ये सभी और सभी जो भी हैं दुकानदार, इनकी थोड़ी यानी कि यहाँ पे रोजगार मिल जाता है ना। महीने 15 दिन में रोजगार मिल जाता है गंगा मैया की कृपा से। तो जो हम बता रहे हैं हमें दिख रहा है, वैसे इन लोगों को तो। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, है ना।
मरी जाते हैं, उनको ले जाना आना ये चलता है। और स्टेशन जो हमारे जो 2 जंक्शन हैं, दो ही जंक्शन है ना, एक बस अड्डा हो गया, बस स्टेशन इधर हमको मिल जाता है ये सभी, यानी जो रिक्शा भाई हैं, टैक्सी वो जो भी चला रहे हैं अपना वाहन। और मार्केट की बात करें तो मार्केट में तो वही परचेसिंग करने वाले जाते हैं, आते हैं, सवारी जाती है, है जो ना। भी सामान लेना देना है वही अब वो अंदर के ही लोग होते हैं, वो उतना काम कर लेते हैं, उन्हीं भरे को होता है। तो देखा जाए तो हमारा यानी कि जो इंटीरियर क्षेत्र के रिक्शे वाले हैं वो शायद कम ही पहुंच पाते हैं उस मार्केट के अंदर, क्यों वो अपने स्टेशन लगा, स्टेशन भर लिए। और हाँ, अच्छा, सुबह सुबह अपने गंगा जी की सवारी मिल जाती नहाने वाली, है ना। तो जब ऐसा होता है तो उस रूट के लोग इधर भी आ जाएंगे, है ना। तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, रूट भाई डिस्टर्ब हो जाएगा। एक चीज़ है, अब किसी को घटिया घाट जाना है और स्टेशन से, तो हम फिर यहाँ तो बस अड्डे उसे छोड़े, यहाँ फिर घटिया घाट अगर सवारी राजी नहीं होगी 2 तरीके से जाने से तो दिक्कतें भी बढ़ेंगी। और क्या दिक्कतें बढ़ती हैं, सवारी की भी बढ़ेंगी, हमारी भी बढ़ेंगी। अब बात की जाए तो जैसे हमारे यानी कि जो नगर पालिका जो पदाधिकारी गण है जिन्होंने ये मैनेज किया है, अब उनसे ही बात करने के बाद में ये डिसीजन कुछ निकलेगा, आप लोगों को ज़रूर यानी इसकी जानकारी देंगे हम। दिक्कतें दोनों लोगों की होंगी, चलाने वाले की भी और कुछ पैसेंजर की भी, क्योंकि पैसेंजर चाहता है कि हम एक जगह से बैठे सीधे दूसरी जगह उतर जाएं। ठीक है, अब अगर किसी को जाना है आवास विकास, हम कहेंगे हम बस अड्डे तक जाएंगे, तो वो कहेंगे नहीं इतना है, इतना लगेगा, अब इतना लगेगा, उस चीज़ में दिक्कतें बढ़ती हैं। और सवारी तो चाहती है भैया, जहाँ पे यानी 30 रुपये लग रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे 20 लगे, जहाँ पे 20 लगे तो वो कहते हैं 10 लगे, है ना। और 10 रुपये मांगेंगे तो कहते हैं भैया 5-5 रुपये देंगे, ऐसी थिंकिंग है ना। स्टेशन से आवास विकास जाते हैं तो हम लोग 15 रुपये ले लेते हैं, वैसे 10 रुपये हमारे हैं, भाई डबल पड़ता है तो 15 लेते हैं। अब अगर हम सवारी से कहेंगे कि भाई हम 10 रुपये बस अड्डे के लेंगे, तो वो आगे 10 रुपये में सफ़र कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो सवारी फिर कैसे हम लोग करेंगे? हमारी दिक्कतें भी बढ़ेंगी, सवारी की भी बढ़ेंगी। सवारी तो ये सोचे कि भाई हम 15 रुपये में जा रहे थे टैक्सी में बैठ के स्टेशन, तो अब हम आने क्यों जाएं? वो तो खड़ी रहेगी कि दूसरी गाड़ी आएगी। अब इस तरीके से तो ये तो दिक्कत तो बढ़ेगी भाई, दिक्कत तो बढ़ेगी है भाई। सवारी को भी समझना चाहिए कि हम लोगों पे दिक्कत आई है, तो उसको भाई उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। 5 रुपये अगर बढ़ते हैं तो सवारी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और देखिए सवारी को तकलीफ होगी भैया, वो तो अपना यानी कम पैसे में चाहती है, हम कम पैसे भाड़ा लगे और हम अपने सुरक्षित पहुंच जाएं, है ना। तो इस तरीके से अब ये समस्याएं तो भाई ये रूट जो डिसाइड किया है वो ही इसको देखें, है ना। अगर डिसाइड हो रहे हैं तो रूट में ये थोड़ी सी इस तरीके की मतलब हम लोगों के लिए रखा जाए कि इमरजेंसी या किसी तरीके का है, बाई चांस जैसे कि अब रूट हमारा है कि बस अड्डे तक जाएंगे और उस रूट से हट के हमारा घर है और दिक्कत अगर हमें पड़ती है आने जाने में, जैसे इमरजेंसी कोई बात हो गई, तो उस समय हमारे सक में एक नरमी बढ़ती जाए कि भाई इस रूट पे गाड़ी पकड़ी ना जाए। नहीं पकड़ने की तो कोई बात नहीं। अब वैसे ये देखा जाए कि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भैया हम तो यानी स्कूल में गाड़ी लगाए हुए हैं और स्कूल में चलाते हैं, उसके बाद भैया 2-3 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद हम अपने यानी कि शाम को चला लेते हैं थोड़ा सा। तो भैया हम रोड का क्या करेंगे? अब भाई ये तो हम भी नहीं बता, अब रोड जो डिसाइड किया है हमारे नगर पालिका पदाधिकारी जो भी है गण है, अब उनसे यानी कि इंटरव्यू लेने के बाद ही में उसकी जानकारी मिल सकती है ना। सोचना मिली थी कि वो यहाँ पे आ रहे हैं मगर यहाँ पे नहीं मिले। अब इसके बारे में तो वही बताएंगे भाई जो यानी कि, और कुछ लोग ऐसे भाई हैं रिक्शा वाले कह रहे भैया हम तो परचून का सामान ले जाते हैं और हमारा रोड इधर, हम तो ले जाते हैं गंगापार, राजेपुर, अमृतपुर, और तो हम रोड कैसे क्या कर पाएंगे? तो ये समस्याएं कुछ ऐसी लग रही हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, तो कुछ लोगों की यानी समस्याएं हैं। अब हमारा लगेज का काम है, दिल्ली से जो बसें आती हैं उनसे हम माल ढोते हैं, हमारा पूरा शहर में माल जाता है, तो उसमें हमें दिक्कत आ रही है कि हम काम से रोड लें, किधर को मिले, क्या करेंगे, इस बात की समस्या। कन्फ्यूजिंग है, आपके अंदर कन्फ्यूजिंग पैदा हो गई है ना। देखा जाए तो कुछ भाई रिक्शा भाई कमेंट कर रहे हैं कि भैया अभी 2 महीने हमारा धंधा बिल्कुल नहीं चला था, ऐसा था? हाँ बिल्कुल नहीं चला था, कभी 100 रुपये बिल्कुल नहीं चलो, बहुत हल्को। कह रहे थे भैया किस्त नहीं निकल पाई, और जो किस्तों पे गाड़ियाँ दिख रही तो काफ़ी गाड़ियाँ किस्तों पे निकाली गई हैं। की कहानी बैंक की किस्तें बता सकते हैं कि हम लोग कितना पैदा करते हैं। 300-400 रुपये में 100-200 रुपये परिवार के लिए चाहिए, उसके बाद में बैंक की किस्तें हम लोगों पे रहती हैं। उसके बाद जो आप देखते हैं कभी बरसात, कभी कभी कुछ हम लोगों पे रहता ही है। 995 रुपये की किस्त है,
995 कभी हम 300 ही रुपये दिन भर में पैदा कर पाते हैं। नहीं तो आपको लग रहा है हम जो रोड लेंगे उस पे हमें इनकम होगी? अब ये कोई वैध है, ये पता नहीं कि कौन सा रोड मिले कौन सा ना मिले। आपको ये रोड जो डिसाइड किए गए हैं तो उनकी तो जानकारी होगी? नहीं, अभी कोई जानकारी दी नहीं उन्होंने है कि कौन सा रोड देंगे। अच्छा, वैसे रोड तो है, वो लिस्ट देखने के बाद में हम आपको कंफर्म करेंगे। रोड के लिए तो एक इस तरीके से है कि अपने शहर में काम के 2 ही रोड हैं, या स्टेशन बस अड्डे या घटियाघाट फरकाबाद। नहीं तो देखो ये चीज़ हम आपको पहले दर्शा चुके हैं, ये हमें एहसास हो रहा है कि जो रिक्शा भाई लोगों ने कहा भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमने देखो अपने फरकाबाद एक छोटा सा कस्बा समझो, अभी कोई शहर नहीं, और ये कस्बा क्या ये तो करने वाले चाहते तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे विकास होता है, मगर यानी कुछ करने वाले हों तब ना, है ना। कोई विकास की बात नहीं, कुछ विकास नहीं, और जो भी होता है गरीबों के ऊपर डाल दिया जाता है ना। अब गरीब बेचारा इधर उधर भागता है, बस पड़पड़ा के रह जाता है। बढ़ती हैं इस तरीके से, ये आगे टेंशन बढ़ती है। अभी जैसे कि इमरजेंसी में कोई चालान कट जाए हमारा, तो हाथ उधारी पैसे लेके चालान भरते हैं हम अरे लोग। भाई कुछ लोगों ने कमेंट किया भैया हमने पिछले महीने यानी कि कुछ पैसा उठा के किस्त जमा की थी, नहीं हमारी गाड़ी खिंच जाती, है ना। तो इस चीज़ देखा जाए तो यानी समस्याएं खड़ी हो रही हैं यहाँ पे, है ना। वैसे जो नंबर वाला तो ये रीजन अच्छा लग रहा है कि इससे जो होता हमें दिख रहा भैया, कोई भी बुलाएगा ए राजू भाई यहाँ आओ, टिर्री वाला नहीं बोलेगा, है ना, कि उसमें नाम लिखा है कि ए भाई राजू भाई यहाँ आओ, है ना, नाम से बुला सकता है, नहीं तो बोलता है टिर्री इधर आओ, है ना। तो ये अच्छा लग रहा है कि उसमें नाम है, अच्छा है, हाँ नंबर है उसमें, यानी कि 25 नंबर है ना। तो इस तरीके से ये तो अच्छा है, और इसमें दिख रहा है कि कोई उल्टा सीधा काम ना करे, है कि पहचान भी रहेगी कौन आदमी है, क्या नाम है, ये चीज़ ठीक है ना। रूट भी ठीक है, बहुत ठीक होंगे अगर दिए जाएंगे, पर इस तरीके से रहे कि जैसे कि हम बता रहे हैं कि गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चलें। कुछ रूट इस तरीके के हों कि तो टुकड़ी में ना हो। रूट पे जो भी रूट है उस पे आपको एहसास हो रहा कि हमें अर्निंग हो जाएगी तो सही है भाई देखिए, अगर एक ही आदमी एक ही रोड मांगेगा तो उसे एक मिल सकता है, और सभी लोग अगर मांगेंगे तो फिर वही हाल रहेगा जो अभी है। आपके पास क्या कह रहा? हमने साहब रूट का चक्कर हुआ तो जिस पे सवारियां ज़्यादा उस पे सभी बजेंगे। तो रोड हम आपको अभी डिसाइड कर रहे हैं। देखिए रोड जो अपने यहाँ पे है, जो हमारा जंक्शन है, ठीक है, इस पे आपको सवारी मिलती है। दूसरा हमारा हॉस्पिटल है लोहिया मसैनी, इधर सवारी मिलती है। तीसरा हमारा गंगा मैया है, उस रोड पे सवारी सुबह को मिलेगी, और महीना 15 दिन में, ठीक है। इधर हमारे फतेहगढ़ एरिया कैंट एरिया वाला आता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्कूलों की सवारियाँ मिलती हैं। ये रोड है, और अंदर तो ये मार्केटिंग परचेसिंग करने वाले जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है थोड़ी। इस तरीके से कुछ लोग तो मोटरसाइकिलों से जाते हैं, हम लोगों को इतनी सवारियाँ मिलती हैं तो सिर्फ थोड़ी बहुत बस अड्डे स्टेशन से, वो भी आधे घंटे खड़े रहते हैं। तब हॉस्पिटल के लिए मिलती है, जो उसमें सिकवाबाद आती है, पैसेंजर आते हैं। जब बस स्टॉप पे देखते हैं तो मरीज लोग आते हैं, लोहिया पहुंचाते हैं, हम देखते हैं काफ़ी रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे मिलती हैं। दिल्ली से सवारियाँ आती हैं जो यानी आते हैं, वो भी वहाँ पे, यानी कि रोडवेज यही चीज़ें हैं हमारी, और बस ये अपना स्टेशन है ना। भाई जाम देखो लगता है, मानते हैं रिक्शे से जाम लगता है अंदर मार्केट में, पर वहाँ पे कुछ बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं रोड पे, ठीक है। उसके बाद में ये अपना जसमई वाली क्रॉसिंग है, वहाँ से ट्रैक्टर हर वक्त निकलते रहते हैं, बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं। मंडी एरिया है ये, वहाँ से नहीं, जसमई से अंदर आके स्टेशन के पास से निकलती हैं। अगर वही देवरामपुर से निकलें तो जाम लगने की संभावना स्टेशन पे नहीं होगी। अच्छा, ये आप लोग कुछ बताएंगे, ये जो हमारे यहाँ पे जाम लगते हैं ये किस कारण से लग रहे हैं, और ये ऐसा कुछ कर दिया जो जाम ना लगे, ऐसा कुछ आप लोग बता सकते हैं? हम बता सकते हैं इस चीज़ को। जाम की स्थिति ये है कि जैसे कि अब शहर इतना रोड तो चौड़ा है नहीं, मोटरसाइकिल भी बाइक वाली भी बहुत है, उसके बाद ई रिक्शा भी आ जाते हैं, उसमें जो कार वाले भी घुस जाते हैं। तो कार की वजह से कार वाले घुसते हैं, अब पुलिस वाले वो कहते हैं कि नॉन्ट्री है फलाना, लेकिन नॉन्ट्री कार वालों के लिए नहीं है, खाली ई रिक्शा वालों के लिए है। ये तो भाई ये होता है कि जो लो होता है ना उसमें वजन ज़्यादा रख दिया जाता है, जो कमज़ोर होता है। अब जैसे 4 व्हीलर वाले हैं तो वो हड़का देते हैं ई रिक्शा वालों, हे आगे बढ़ाओ, है ना। देखिए इस तरीके से आप कभी भी देखना, हम लोग खड़े होते हैं तो लाइन से खड़े होते हैं आगे पीछे। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी देखता है कि बीच में रिक्शा आ गया, हम ये देखता है बीच में आ गया,
ये नहीं देखता कि पीछे मोटरसाइकिल वाले ने उसे गाली दी कि आगे बढ़ा, तो वो हड़बड़ा के एक साइड से निकल गया, तब तक लाइन दूसरी आ गई, तो वो अब भटकता है, तो लोग समझते हैं ये बीच में घुस गया। कुछ ये ज़रूरी है। हम लोगों से हर आदमी गाली गलौज करके बात करता है, अब क्या करें, बच्चे पालने हैं। बस ये चीज़ यानी कुछ ये रिक्शा भाइयों ने कमेंट किया कि भैया हर पल तो गाली खाते रहते हैं रोड पे, है ना, और कैसे कमाते हैं ये तो हम ही लोग जानते हैं, यानी बहुत जिल्लत झेलने पड़ती है। ऐसा है? ऐसा सही बात है, ऐसा सही बात। मोटरसाइकिल वाले भी गालियाँ दे जाते, बड़ी गाड़ी वाले मारने भी लगता है, लेकिन फिर क्या करें, बच्चे तो पाल नहीं है। भाई ये तो ये है, तो क्या करें, अब कोई अपना यहाँ पर रोजगार तो है ही नहीं, है ना। ये 100-200 हम कह रहे दिन भर में ज़्यादा, किसी की दुकान पे नौकरी करें, एक रिक्शे वाला कितना भी ज़्यादा कमा ले तो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकता है यहाँ। बहुत ज़्यादा सुबह से लेके 12 बजे रात तक मेहनत करे तब। हाँ भैया क्या कह रहे थे? यहाँ अगर किसी की नौकरी करते हैं 7-8 हज़ार रुपये मिलेंगे, ठीक, जिसमें पूरे महीने ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब एक मिनिमम आप बताइए, 3 बच्चे मेरे, माँ है, घरवाली है, मैं हूँ, 8-7 हज़ार रुपये में पल जाएंगे? अब नहीं पल पाएंगे। इसमें हम अपनी मेहनत जितनी कर लेते हैं उसमें हमारा परिवार चल रहा है। ये देखो, 1-2-4 लोग ऐसे मिले भैया, रिक्शा वाले भैया बोल रहे हैं कि भैया देखो, हम यानी कि सुबह से दोपहर तक खेत में काम कर लेते हैं अपने खेतों में, और शाम को 3 बजे के अपनी गाड़ी चला लेते हैं, तो इससे हम खर्चा चला लेते हैं। और एक बोल रहे हैं भैया हम पढ़ाई भी करते हैं, यानी कि 1 बजे के बाद 2 बजे आते हैं, थोड़ा अपना खर्चा, फिर से अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यानी कि पार्ट टाइम में गाड़ी चलाते हैं, मगर जो नौकरी करेंगे, नौकरी तो फिक्स हो जाती है, तो इस वजह से वो नौकरी नहीं कर सकते हैं। जिसने भी ई रिक्शा बनाया उसने ये समझो कि जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उसी तरीके से बेरोजगार लोगों के लिए उसने एक रिक्शा तैयार कर दिया। वास्तव में ये रिक्शा बेरोजगारी को दूर करने वाला पूरा, यानी कि एक तरीके से वो संकेत दे रहा है कि यानी कि ये किसी ने बनाया, बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, लेकिन ये हमारे शहरों में मुसीबत बन गया कि उन लोगों के लिए कि जाम लग रहा है ना। बिल्कुल जाम लग रहा है, वो बात ठीक है आपकी, पर हम लोगों के लिए तो ये सब कुछ है भाई। देखो गरीब आदमी तो अपने अच्छा सा वो कर ही रहा है, उसे जो है रोज़ यानी कि कोई काम नहीं मिलेगा, मजदूरी करेगा तो 8 दिन, हफ्ते यानी 15 दिन मिलेगी, है ना। अच्छा नौकरी मिलती बंद के, वो भी 6-7 हज़ार रुपये में। यहाँ पे तो पहले नौकरी तो है ही नहीं, यहाँ पे तो अपने यहाँ पे कोई इस तरीके का वो है ही नहीं जो यानी बंदा कर ले, है ना। तो बेरोजगारी है इस तरीके से।